वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर से आपको दे देते हैं। लखीमपुर में दो बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, दो बहनों के शव मिले हैं, जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रेप और मर्डर की मिस्ट्री फिलहाल सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। ऐसी कुछ खबरें सामने निकल के आ रही है। दोनों बहनों के शव जब से बरामद किए गए, हालांकि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। तो लखीमपुर में ये बड़ी घटना हुई है और ये बता दें आपको, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 1 नामजद और 3 अज्ञात पर केस दर्ज है। रेप और मर्डर की धाराएं भी लगी हैं। 3 डॉक्टरों का पैनल आज पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। कितने बजे ये लड़की जो है घर से निकली थी और कब आपको शव मिले? ये कितने बजे उठाई गई लड़की? 2:30 बजे। फिर आप लोग कैसे, क्या पता चला? हम घर नहीं रहन, गए रहन खेत पर। वहाँ से आए तक कोई घर ही नहीं मिला। तो बाहर निकल के देखें तो एक बच्चा रहा छोटा सा। तो कहला कि मामा बिटियन के यहाँ सबका उठाए ले गए हैं, सब उठाए ले गए हैं। तो मामी गई हैं, रगदत गई। तो हमहूँ भाग लिए। तो भागत जाते रहे तो देखें तो उनके से घूम ही आवे। आपने मामला दर्ज कराया है, रेप हुआ है, उसके साथ उसका अगवा किया गया, रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। कैसे इस चीज़ को आप क्लियर करेंगे? मतलब क्या रेप हुआ है उसके साथ? अब पता नहीं भैया, तो ऊपर वाला जाने, हम तो देखे नहीं। क्या चाहते हैं आप? सरकार प्रशासन से क्या चाहते हैं? न्याय मिले? न्याय तो होना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दें कि लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह भी लखीमपुर खीरी में खुद मौजूद हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहनों के शरीर में किसी प्रकार से चोट के निशान नहीं हैं। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बाकी की जो चीजें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। लखनऊ जोन के आईजी लक्ष्मी सिंह खुद लखीमपुर में मौजूद हैं और पीड़ित परिजनों को जल्द इंसाफ का आश्वासन उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि दोनों बहनों के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। तो ये बड़ी खबर, क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम आपको बता रहे हैं, सुनवाएंगे भी आपको। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिजनों को जल्दी ही इंसाफ मिलेगा। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों की शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। परिवार वालों से अपील की जा रही, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा FIR लिख कर देंगे और आगे की विधिक कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। लखीमपुर में बेटियों के साथ हैवानियत। पेड़ से लटके मिले 2 सगी बहनों के शव। पहले किया अगवा, फिर पेड़ पर लटकाया। यूपी का लखीमपुर खीरी एक बार फिर शर्मनाक वारदात के चलते सुर्खियों में है। निघासन इलाके में बुधवार को 2 नाबालिग बहनों की लाश पेड़ पर लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी भी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक लड़की की मां के मुताबिक बुधवार दोपहर 2 बजे करीब वह अपनी बेटे के साथ घर के बाहर बैठी थी। इसी बीच वहां लालपुर के रहने वाले 3 युवक बाइक पर आ धमके, जिसके बाद वे दोनों बेटियों को अगवा कर फरार हो गए।
घटना के बाद पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी, लेकिन बाद में दोनों बहनों के शव नजदीकी गन्ने के खेत में लगे एक पेड़ पर झूलते मिले। इंसाफ के लिए परिजनों ने शवों को निगासन मार्ग पर रख जाम भी लगाया। नाराज परिजनों की एसपी से जोरदार बहस भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह खुद लखीमपुर पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ का आश्वासन दिया। लखीमपुर में हुई हैवानियत पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के खोखले दावे को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बेलगाम होने पर सवाल खड़े कर दिए। लखीमपुर में दलित बेटियों के साथ हुई हैवानियत की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि प्रदेश में कानून का भय लोगों में बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शुभम और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभम, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, इसको लेकर जाहिर है पुलिस प्रशासन सख्त तहरीर भी यहाँ पर लिखी गई है। आगे अभी क्या कार्रवाई चल रही है, अपडेट इसको लेकर क्या मिल पाया है अभी? देखिए, अब इस पूरे मामले पर जो गंभीर धाराओं में आपको आवाज मिल पा रही है हमारी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर गंभीर धाराओं में जी 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 शुभम जी, अब देखिए, इस पूरे मामले पर अब गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। परिजन कल शाम से इस पूरे मामले पर पुलिस से लगातार एक बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज इस पूरे मामले पर 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी, जिसमें लगभग दोपहर तक ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली जाएगी। जिसके बाद इसके साथ जो 3 आरोपी हैं उनकी तलाश में पूरी टीमें लगाई गई हैं। और बात ये भी कही जा रही है कि नेपाल के रास्ते बाहर निकलने की बात इन आरोपियों की जा रही है। तो ऐसे में उन तमाम जगहों पर, उन तमाम रास्तों पर छानबीन भी, पुलिस की धरपकड़ भी काफी तेज हो गई है। सबसे बड़ी जानकारी इस पूरे मामले पर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं की जानी चाहिए। और अगर आरोपी अगर ये पड़ताल और ज्यादा तेज कर दी गई है और यह आश्वासन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि अगर कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शुभम, हम आपके पास लौटते हैं, विशाल का भी रुख कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह खुद लखीमपुर खीरी में मौजूद है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को जल्दी इंसाफ मिलेगा। इस पूरे मामले में अब तक किसी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किसी से? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर 4 लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 अज्ञात हैं और 1 नामजद है। इसके साथ साथ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हत्या और रेप जैसी धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। लेकिन जो आईजी लक्ष्मी सिंह का जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि निगासन में चूंकि इससे पहले भी तमाम तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अब ट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तमाम जो राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो इस घटना को भुनाने के लिए वहां पर पहुंचे। इस बारे में भी विशेष तौर पर जो निर्देश जो है वो डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो आरोपी हैं उन सबकी तलाश में जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं और चूंकि मौके पर खुद आईजी लखनऊ जो है वो पहुंची हुई है रेंज, और ऐसे में लगातार जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही है कि आरोपी जहां पर छुपे हैं बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा विशाल इस पूरे मसले पर। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम